बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे व्यूअर्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की रहमतें और नेमतें समेट रहे होंगे। अल्लाह ताला आपके जान और माल की हिफाजत फरमाए और आपको सदा खुश रखे, आमीन। अच्छा भाई व्यूअर्स, पिछले ब्लॉग में मैंने बहुत अच्छा आप लोगों को डिनर रोल बनाना सिखाया था, जिसके अंदर आप तरह तरह की अनवाउ अक़साम की फिलिंग करके आप उसे मिनी बर्गर के तौर पे, मिनी सैंडविच के तौर पे या डाइटरी ब्रेड के तौर पे आप लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। टी टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। चाय का वक्त हो, सब गैदर्ड हुए में हो, उसमें छोटे छोटे से स्नैक्स बना के आप लोग एक छोटी सी ट्रे में सेट करके आप लोग मेहमानों के लिए पेश कर सकते हैं। उसके लिए जितनी भी फीडबैक आई है, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आपके घर में, आपके रिस्क में बरकतें अता करें, आमीन इंशाल्लाह। तो आज की रेसिपी भी बहुत आम होने लगी है, बहुत ही अच्छी होने लगी है, बहुत ही आसान सी होने लगी है और बहुत ही एक अमेजिंग किस्म की होने लगी है कि यार हम लोग बाहर से तो खाते हैं ये चीज़ें, लेकिन घर में बनाने का क्या तरीका है। तो पराठे तो हर घर में बनते हैं, ठीक है ना। सुबह सुबह पराठे बनते हैं, तकरीबन 4 5 6 7 8 अफराद पे डिपेंड करता है। सबके पराठे जो है ना वो तैयार होते हैं हर घर में तकरीबन। पंजाब में तो खैर इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, घरों में पराठे के अलावा कुछ नहीं खाया जाता। तो मेरे घर में भी सुबह पराठे ही बनते हैं। तो क्यों ना आज आप लोगों को एक ज़बरदस्त किस्म का पराठा बनाना सिखा दूँ, जो कि बहुत कॉमन है। काकड़ होटल पे, कोयटा होटल पे, पेशावर होटल पे, जितने भी होटल हैं जहाँ हम लोग बाहर जाते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, तो वो पराठे बाहर बना रहे होते हैं। बड़े ज़बरदस्त क्रिस्पी किस्म के वो पराठे होते हैं, लच्छेदार किस्म के। तो मैंने सोचा कि यार ये हमारे कॉमन डिशेज़ हैं, ये कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन ख़वातीन थोड़ा सा घबराती हैं, पता नहीं कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है। उनको आइडिया ही नहीं है कि कितना आसानी के साथ जो है ना ये पराठा घर में बन जाता है। तो रेसिपी की तरफ चलने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी के तमाम असरार और रमूज आपको पता लग जाएं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा इंतहाई खुशी होगी। आपकी सपोर्ट का और आपकी दुआओं का और आपकी तमन्नाओं का और आपकी ख्वाहिशों का जो मुझसे आपने लगा के रखी मैं छोटी छोटी सी कीजिए ये रेसिपी ये रेसिपी ये रेसिपी, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत 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 शुक्रिया आप सबका। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने बॉल ले लेना है। बॉल के अंदर आपने 1 किलो मैदा या आटा, घर का सफ़ेद आटा जो घर में इस्तेमाल होता है अमूमन, वो आप ले लीजिए। उसमें आपने तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है ना, 2 टेबल स्पून चीनी के डाल देने हैं। इसे आप मिक्स कर लीजिए। खुश्की की बात हो रही है, खुश्क आटा है, उसमें 2 टेबल स्पून चीनी के डाले आपने इस तरह से और उन्हें मिक्स कर लिया आपने। उसके बाद आपने 1 टेबल स्पून सॉल्ट का डालना है। सॉल्ट ऊपर नीचे कर लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो कम कर दीजिए, कम लग रहा है तो ज़्यादा कर दीजिए, डिपेंड्स ऑन यू। बहुत ज़्यादा सॉल्टिश भी सुबह सुबह नुकसानदेह होता है। ये आपने मैदे में डाल देना है 1 टेबल स्पून सॉल्ट का, ये आपने डाल दिया। अब आपने उसके अंदर डालना है 1 कप दूध। ये वाला जो पॉइंट है ना, दूध वाला पॉइंट, ये अमूमन ख़वातीन हमारे यहाँ मिस करती हैं, जिसकी वजह से पराठे जो हैं वो बड़े ढीले ढीले से बेचारे मेरी तरह के ना, वो मेरी तरह के पराठे बनते हैं सुबह सुबह तो मज़ा नहीं आता। तो इस तरह के पराठे बनाए कि क्रिस्पी हों, ज़रा थोड़ा सा खाने में तवज्जो लगे इंसान की, इश्तहा बढ़े इंसान की। तो दूध जो है ना वो आपने 1 कप उसमें डालना है। अब आपने इसके अंदर 2.5 कप पानी डालना है, जो कि ग्रेजुअली डालना है, यानी बतदरीज डालना है, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ठीक है ना। पहले आप 1 कप डाल दीजिए या 1.5 कप डाल दीजिए और उसे मिक्स कर लीजिए आटे को, ठीक है ना। आटे को गूंद लीजिए, जितना हो सके गूंद लीजिए उसे। बाहर डालना आपने एंड तक 2.5 कप ही है। 2.5 कप से ऊपर जाएगा तो डो जो है ना आपका बहुत मतलब ढीला हो जाएगा। तो ढीला आपने उसको नहीं करना है, आपने उसको ज़रा थोड़ा सा फर्म रखना है। अब ये इस तरह से आपका डो तैयार हो गया है। चाहें तो इसके 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आप कवर करके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के कवर करके रख दीजिए। चाहें तो आप डायरेक्ट बना लीजिए, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ज़रा रखने से ये होता है कि ज़रा थोड़ा सा डो मज़ीद फर्म हो जाता है, वो पानी पी लेता है, सारा कुछ जज्ब कर लेता है अपने अंदर, तो उसकी शेप जो है ना बहुत अच्छी आती है। तो इसलिए इसको रखना ज़रा थोड़ा सा बेहतर होता है, ज़रूरी नहीं होता, बेहतर होता है। तो आप उसे डो को साइड पे 10 मिनट के लिए रख लीजिए, थोड़ा सा ऑयल ऊपर करके। अब आपने उस डो को निकालना है। अब इसको मज़ीद नीट करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई यीस्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं गई है। ये सादा सा आटा है जिसमें चीनी, दूध और नमक मिला हुआ है, ठीक है ना, और पानी मिला हुआ है। अब आपने इसे रोल करके इसके छोटे छोटे पीस कर लेने हैं, ठीक है। इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं, ना पेड़ा बड़ा हो ना पेड़ा बहुत छोटा हो, पूड़ी के साइज़ का, दरमियाने से साइज़ के आपने बनाने हैं कि आपके हथेली के ऊपर आ रहा हो, यहाँ पर सेंटर में, या हथेली से बाहर ना निकल रहा हो और बहुत ही छोटा ना हो, हथेली के साइज़ का आपने बनाना है, ठीक है, पेड़ा।
वो पेड़े बना के आप उसके ऊपर फिर थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर दीजिए, ठीक है ना। चाहें तो मज़ीद थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, मज़ीद अच्छी शेप में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, 10-15 मिनट के लिए साइड पर रख दें। नहीं यूज़ करना तो नहीं रखना साइड पे, तो आप उन्हें डायरेक्ट यूज़ कर लीजिए। अच्छा, ये जो आपने बेल दिया ना, जो आपने बेल दिया है बिल्कुल बारीक झिल्ली होगी, उसके ऊपर हल्का सा छींटा मारे, थोड़ा सा आटे का, हल्का सा, बस ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा ऑयल जो है ना उसके ऊपर घी वगैरह जो आपने मेल्ट करके रखा है वो कर दें, छिड़क दें, ठीक है ना। वो छिड़कने के बाद उसको फैला दें और उसको इस तरह से पकड़ के ना, एक तरफ से इकट्ठा करके इस तरह से पकड़ के आपने लंबा करके 2 उंगलियों पे उसको लपेट के खड़ा लंबा इस तरह 1 2 3 4 जिस तरह से नट होता है, स्क्रू होता है, उस तरह से आपने लपेट के रख देना साइड पर। ठीक हो गया। अब आपने पेड़ा उठाना है एक और उसे ऐसे स्टैंड करना है सरफेस के ऊपर। स्टैंड करने के बाद ऊपर से आपने ट्विस्ट करके उसको ऐसे नीचे की तरफ दबाना है, ट्विस्ट करके, ठीक है ना। ट्विस्ट करके दबाना है और उसके बाद फिर ये पेड़ा बना के आपने साइड पे रख लेना है। ये हो गया आपके पेड़े तैयार। अब आपने कुछ भी नहीं करना, अब आपने सिर्फ सरफेस जो है आपका, जहाँ पे ये बेलेंगी आप, जहाँ पे ये बनाएंगी आप, उस पर आपने थोड़ा सा घी लगा देना है, ठीक है। इसे आपको मज़ीद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये पेड़ा आपका पराठा बनाने के लिए तैयार है। अब आपने उंगली की मदद से, हथेली की मदद से, ये 4 उंगलियों की मदद से आपने इसको इस तरह से, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह से आपने उसको, बेलन अब इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है, बेलना इस्तेमाल नहीं होगा। इसे आपने इसी तरह से दबा के राउंड शेप में जो है आपने इसे कर लेना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है कि आपको ऐसा लगे जैसे मकई की रोटी बन गई है तो वैसा भी नहीं बनाना, बस दरमियाने से साइज़ का आपने उसको दबा के और आपने उसको डाल देना। ये थोड़ा सा श्रिंक होता है हमेशा, क्योंकि इसमें ऑयल होता है, तो ये थोड़ा सा श्रिंक होता है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि ये तो बहुत मोटा बन गया। जब आप इसे तवे पर डालेंगे, मीडियम आंच पे रखना है तवे को, ठीक है ना, ना हाई हो ना लो हो, मीडियम आंच पे आपने गर्म किया हो। उसके ऊपर ऑयल जो है जितना चाहें आप इस्तेमाल करें, लेकिन कम करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, और अगर ज़्यादा करें वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है ना। ज़्यादा करने से मुराद ये होता है कि आपने थोड़ा सा उसको हल्का सा, यानी कि तरावट में रखना है ऑयल की, तो उससे ज़रा क्रिस्प अच्छा आता है। लेकिन अगर आप कम इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको उसको ऊपर से दबाना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि वो अंदर तक पक जाए। ये ना हो कि अंदर से कच्चे रह जाएं और आपने ऊपर से दबाया ना हो उसको चम्मच के, स्पैचुला की मदद से, तो वो फिर अंदर से कच्चे रह जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तकरीबन 4 से 5 मिनट का प्रोसेस होता है। 2-3 पराठे डाल के आपने उनको घुमाते रहना है, रोकना नहीं है, एक जगह घुमाते रहना है, ठीक है ना। घुमाएंगे जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा क्रिस्प उसका अच्छा आता है। तो लीजिए जनाब, 4 से 5 मिनट में आपके ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्पी पराठे तैयार हो गए हैं। इतना ही ख़वातीन का टाइम लगता है किचन में जितना ये पराठा बनाने में टाइम लगा है। बताने में मुझे आपको 9 मिनट लगे हैं, और बनाने में अगर मैं ये बताऊंगा आपको तो हार्डली मेरे तकरीबन 25 मिनट लगेंगे। 25 मिनट में ये सारा प्रोसेस जो है आपका कंप्लीट हो जाता है पराठे तक का। ठीक हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और पराठे जब खा रहे हों तो भाई को भूल जाइएगा, कोई बात नहीं भाई कुछ ना कुछ कर लेगा। इजाज़त दीजिए जमील अहमद को, अगले ब्लॉग में दोबारा हाजिर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।